आपके साथ अगले केवल 5-7 मिनट हों, लेकिन इस 5-7 मिनट में कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे कि आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे कॉम्पिटेंट प्रतिनिधि अपने अपने गांव के, अपने पंचायत के। जैसा कि आपको पता है कि पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिलकर 45 डेज, केवल मैं नहीं बतौर जज एज सेक्रेटरी आपके बीच में हूँ, पूरे इंडिया के जजेस जो बतौर सेक्रेटरी पूरे इंडिया की 1.37 करोड़ पॉपुलेशन के साथ नॉर्मल जो एक जिंदगी में रूरल या म्यूनिसिपैलिटी कमेटी जहां पर भी कानून काम आता है डे टू डे, उसमें वो आपसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, आप अभी लेडी हैं, घर से बाहर निकलते हैं। आज मैं जैसे 10 पंचायतों से जुड़ रहा हूँ, 15 पंचायत से जुड़ूंगा पूरे दिन में। आप लेडीज बाहर निकलती हैं, कार में बैठती हैं, अपने बैठती हैं बस में। कार में तो कोई चक्कर नहीं, आपको कोई तंग नहीं करता। बस में कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। सबसे पहला, कोई बीड़ी पीने लग जाए। अब जजमेंट आपको पता है कि कुछ ना कुछ कानून है, लेकिन लोग सुधरते नहीं। लेकिन मुरली एस देवरा की जजमेंट के बाद और हिमाचल ने जब लॉ निकाला जिसको कोटपा एक्ट बोलते हैं, और 200 रुपए का, मात्र 200 रुपए का दंड है पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर आपको पैसिव स्मोकर बनाना। आपको गर्व होगा कि हमारा हिमाचल इंडिया में पहला स्टेट बना जिसने स्मोकिंग फ्री जोन दे दिया, यानी कि कानून से ये पॉसिबल हुआ। दूसरा, आप मान लो लेडी है, वर्किंग लेडी है, आपका जो बॉस है मान लो आपको हरास करता है। हरास करने का केवल मोलेस्टेशन या पुराना कोई ढंग नहीं है, मेंटली भी हरास किया जा सकता है, आपको तंग किया जा सकता है। सीट पे जो अगर आप उनके कोई ल्यूड मैसेज हैं, गंदे मैसेज हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इनडायरेक्टली आपको टॉर्चर किया जाता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी भंवरी देवी राजस्थान में, तो उनके साथ गैंग रेप हुआ ब्रूटल तरीके से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये जजमेंट पहुंची विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान, तो पॉश नाम का एक एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। और इसके अंदर एक इंटरनल कमिटी है। आप जब भी कंप्लेंट करते हो तो याद रखना, सबसे पहले लेडीज को मौका दिया जाता है जो विक्टिम है कि आप समझौता करना चाहती हैं। लेकिन इस समझौते में अगर कोई मॉनिटरी कंसीडरेशन है, पैसे का लेन देन, तो इंटरनल कमिटी जो है आईसीसी, वो उसका समर्थन नहीं करती। अब आप कहेंगे कि जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक ये कंप्लेंट चलेगा, वो तो हमारे को तंग करेंगे सीट पे। नहीं, आपको लीव पे भेजा जा सकता है, आपको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, ये सीआईसी, ये पावर दी गई है आईसीसी को। 10 से ज्यादा जहां पर भी लेडी वर्कर हैं, चाहे वो मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा मैंडेट, मेरे पे ड्यूटी बन जाता है कि मैं एक आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बिठाऊं। अभी तक आपने 2 कानून जाना। तीसरा कानून, आप देखते हैं कि आसपास आपकी गाड़ी रुकती है और भीख भीख मांगने के लिए नॉक करना शुरू कर देते हैं, टक 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 नॉक, और भीख मांगते हैं। आपको ये नहीं समझ आता कि 2 हाथ 2 पांव दिया हुआ है, किसी और का बच्चा हुआ, आप कैसे एश्योर करते हैं कि वो उसी का बच्चा है? वो बच्चा नॉर्मली बेहोश होता है, उसको सुध भी नहीं होता, या उसको मार के रुलाया जाता है। ये सारी चीजें, हिमाचल प्रदेश में एक बेगारी एक्ट है। सेंट्रल लेवल पे कोई भी भीख मांगने के लिए कानून नहीं था, लेकिन बॉम्बे के ही कानून को ज्यादातर स्टेट ने कट कॉपी पेस्ट किया। मैं आपको ये बता दूं कि बॉम्बे के कानून और दिल्ली के कानून को फिलहाल कुछ उसके जो प्रोविजन थे, जिसमें यह था कि अगर कोई भी भीख मांगता हुआ पकड़ा गया, उसको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, 3 साल तक के लिए जेल, वो फिर भी नहीं सुधरता तो 10 साल तक के लिए जेल, जज साहब उसको भेज सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन प्रावधानों को बोला कि ये तो गलत है। आप एज ए स्टेट फेल हुए, आप लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे, आप लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, और वो मजबूरन अगर भीख मांग रहे हैं तो आप उनको जेल भेज रहे हो। हाँ, कोई जानबूझकर अगर भीख मांगे वो तो दंडनीय होना चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन जो मजबूर है उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तो आपको इतना अगर पता लग जाए कि कोई भी भीख अगर स्ट्रीट में मांगे तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। अगर आपको इतना पता लग जाए, वो मानवी जी, संजीव जी, हेमराज जी, प्रशांत जी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आपके ही आंगन में, जी हाँ, अगर आपके ही आंगन में, अपने ही घर के कोर्टयार्ड में, अगर आपके खेत में भांग उगे हुए हैं,
तो सेक्शन 26, सेक्शन 40 एनडीपीएस एक्ट, जिसमें आजकल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम है, वो केस आप पे भी बन सकता है। केवल खाना भांग जो है वो अपराध नहीं है। अगर मेरे भी बतौर जज, अगर मेरे भी जो है आंगन में, घर में, रेजिडेंस में ये लगा है, तो ये मेरी ड्यूटी है उसको उखाड़ने की। और ये ना उखाड़ना 6 महीने तक का दंड आपको दिला सकता है। आपने पिछले 3-4 मिनट के अंदर आपने देखा कि कितने कानून आपने देख लिए। सिगरेट पीने का कोटपा का कानून आपने देख लिया, भीख मांगने वाला हिमाचल प्रदेश का बेगारी एक्ट आपको मोटा मोटा पता लगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी कानून हैं, मोटे तौर पर आपको अगर ये पता हो कि मैं चाहे एक लेडी हूं, मैं चाहे 50,000 रुपये तनख्वाह कमा रही हूं, मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है तो मैं कहाँ दरवाजा खटखटाऊं? इतने महंगे वकील हैं और इतना टाइम लगता है केसेस में। ये लोग आपसे पूछते होंगे। मैं आप लोगों से ये अंडरटेकिंग लेना चाहता हूं कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वीडियो भी बन रहा है। इस वीडियो को डीएलएस सिरमौर में डाल दिया जाएगा आज में, और आप उसको चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और आगे 5 से करवाएं, और जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं वो अगले 5 को दें, ताकि ये पता लगे इस देश की लेडीज को, 18 साल से नीचे बच्चे को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, कोरोना का कोई डिजास्टर है, भूकंप आया है, बाढ़ आया है, उसमें कोई पीड़ित है, जनरल कैटेगरी का कोई 3 लाख से नीचे है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मुझ जज तक पहुंचने के लिए आपको फ्री का एडवोकेट भी हम ही देंगे। वो एडवोकेट साहब, आप बोलोगे कि कागज तैयार करने का जो है, जो कागज तैयार करने का पैसा अलग मांगते हैं, सर्विस करवाने का अलग मांगते हैं, चंडीगढ़ से किसी को बुलाना है उसका पैसा अलग मांगते हैं। बिल्कुल नहीं। हम केवल आपको जो वकील देते हैं वो फ्री नहीं, कॉम्पिटेंट भी देते हैं, और केवल केस डालने के लिए और एडवाइस देने के लिए नहीं, उस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाके, इवन अपील में भी अगर आप खुश नहीं है जजमेंट से, आपको एग्रीव्ड हैं, तो आप ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट अपीलेट कोर्ट में, लर्नेड अपीलेट कोर्ट में जब जाते हैं, तो भी आपका राइट है सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक। आपने फ्री लीगल एड का राइट जाना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लड़कियों को बहुत ज्यादा, जैसे लड़कियां सोचती हैं कई बार कि हमारी शादी तो वैलिड ही नहीं है, हमारे साथ तो धोखा हो गया, या चालाकी से उसने बताया नहीं कि उसकी ऑलरेडी पत्नी एग्जिस्ट कर रही है, मेरे से शादी कर लिया। याद रखें, भारत में शादी अगर बतौर पति पत्नी रह रहे हैं और शादी के फेरे भी नहीं है, उसके बावजूद हम बराबर कैटेगरी में लड़कियों को रखते हैं। केवल मुआवजा नहीं देते, मेंटेनेंस नहीं देते। वो जमाने गए 3,000 4,000 करके, ये और इंसल्ट हम करें लड़की की? नहीं, हम माइंडसेट से लड़ाई कर रहे हैं। हम माइंडसेट से लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ लड़के की क्या लायबिलिटी है, उसको अपने माँ बाप भी पालने हैं, उसका बच्चा भी है, उसको खुद का भी खर्चा करना है, लड़की का स्टेटस शादी में कितना था, ये दोनों पार्टी से हलफनामा शपथनामा लेके रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट के तौर पर हम लड़कियों को इमोशनल एब्यूज, जी हाँ आपने ठीक सुना, थप्पड़ मारना नहीं, इमोशनल एब्यूज के भी पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अब मर्द बोलेंगे कि हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि पत्नियां ये कहती हैं, तू अपने माँ बाप को छोड़ दे तो मैं तेरे साथ रहूंगी, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसी लेडीज को भी आप बताएं कि ना उनको मेंटेनेंस मिलेगा, बल्कि लड़का डिवोर्स ले सकता है, और ये कानून नरेंद्र वर्सेस मीना का है। कहने का मतलब है कि कानून दोनों तरफ है। दलितों के कानून पे आते हैं। कोई भी अगर अनुसूचित जाति या जनजाति को कोई जनरल कैटेगरी का आदमी ये सोचकर ह्यूमिलिएट करता है, या उनके भगवानों की अपमान करता है, उनके कल्चर की अवमानना करता है, उनके मुंह में गोबर डालता है, उनके घर के आगे गंदगी फेंकता है, वो दलित लड़की है इसीलिए वो उसको मोलेस्ट करता है या सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या फिर प्लीज अपना मानवी जी स्पीकर ऑन ऑफ रखें ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारा जो है वो एक दंडनीय अपराध है, और ये दंडनीय अपराध जो अगर पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके ऊपर भी दंड है। लेकिन अब जनरल कैटेगरी वाले बोलेंगे सर हमारे यहाँ एक ऐसा केस है जहां पर वो इस एक्ट का मिसयूज कर रहा है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल मिलता नहीं, सीधे अरेस्ट और पूरे मोहल्ले में, गांव में उसकी बेइज्जती हो जाती है। जी नहीं। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में मैं आपको संजीव जी और हेमराज जी यही बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। आप उनको बताएं 18A SC/ST एक्ट के बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरिफाई किया कि हमारे देश में ललिता कुमारी की जजमेंट और बलूथिया की जजमेंट है,
जिन तिलों में बिल्कुल तेल नहीं है, झूठा केस है, वहां एंटिसिपेटरी बेल मिले ना मिले, उसका दूसरा भाई जिसको हम प्री अरेस्ट बेल बोलते हैं, यानी अरेस्ट करने से पहले का जो बेल है वो जज साहब दे सकते हैं, और ये ऑनरेबल सेशन जज साहब देते हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके इन केसेस को क्वैश करवाया जा सकता है। झूठे केस में जिसने आपको घसीटा, 1 साल तक अगर आप उसके ऊपर केस डालते हैं तो आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख आपके स्टेटस के हिसाब से मुआवजा का भी हक है। हम आपको ये भी बता दें, हम शांत नहीं बैठते। अगर कोई झूठा शपथ लेके झूठी गवाही देता है, आपको झूठा बदनाम करने के लिए, आपकी नौकरी, आपके बच्चे की नौकरी खराब हो जाए, इसीलिए केस डालता है, तो 250 सीआरपीसी के अंदर हम उनके खिलाफ, 358 सीआरपीसी के खिलाफ ग्राउंडलेस अरेस्ट में, और 182 211 में आपकी कंप्लेंट पे हम सीधी कार्रवाई करके झूठ बोलने वाले को 344 के अंदर पर्जरी की कार्रवाई करके हम जेल भेज सकते हैं। फिर आपको मोटे तौर पर गांव में क्या प्रॉब्लम आती है, सर 4 भाई हैं, एक भाई फौज में है, तो बाकी के पीछे 3 भाई जो है उसकी जमीन को भी खा रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो जो बेचारी उसकी पत्नी उधर गांव में है, उसके लिए कोई कानून है? आप उनको बताएं, नॉर्मली अगर 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो कानून में उनका 25-25-25-25 100 रुपए पे बराबर का अधिकार है। और चाहे वो हमीरपुर में रहता है, उसका एक एक, चाहे वो फौज में जम्मू कश्मीर में रह रहा है, उसका एक एक इंच पर अधिकार है। लेकिन किसी भी भाई का ये राइट नहीं बनता कि वो दूसरे के हक को खा जाए। वो अगर दूसरे के हक को खाता है तो ये दंडनीय अपराध जो है, ये हो ना हो, पार्टीशन का राइट आपको देता है, और स्टे, आप सिविल जज के पास आके स्टे भी ले सकते